पति पत्नी और शक। मोहन की नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे और अपनी हर बात एक दूसरे से ज़रूर शेयर करते थे। मोहन के दोस्तों को मोहन का मजाक करने में बहुत ही मज़ा आता था, लेकिन मोहन बेचारा कुछ भी नहीं बोलता था, बस सुनकर रह जाता था। एक दिन की बात है, मोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ बगीचे में आराम कर रहा था। तभी एक दोस्त ने मजाक में पूछा, और भाई, भाभी जी का कोई चक्कर तो नहीं है ना? यह सुनकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन मोहन को यह मजाक पसंद नहीं आया और वह अपने दोस्तों से बोला, तुम लोगों को जो बोलना है मुझको बोलो, मेरी पत्नी को कुछ मत बोलो, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी एक दोस्त ने बोला, भाई सुना है आजकल तुम्हारे बगल वाले करण का तुम्हारे घर में कुछ ज़्यादा आना जाना लगा रहता है, कहीं वह भाभी जी को पसंद तो नहीं करता? यह सब सुनकर मोहन वहाँ से चला गया और सोचने लगा। अब उसके मन में शक पैदा हो गया। वह अब अपनी पत्नी पर नज़र रखने लगा और करण को भी देखने लगा। एक दिन की बात है कि मोहन की पत्नी और करण घर पर अकेले थे। करण मोहन की पत्नी से रिमोट मांग रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया और वह मोहन की पत्नी के ऊपर जा गिरा। मोहन के हाथ में पानी की बोतल भी थी जो उसकी पत्नी पर गिर गई और वह पानी को साफ करने लगा। तभी अचानक मोहन आ गया और उसने देखा करण और उसकी पत्नी एक दूसरे से लिपट गए हैं। यह देख मोहन परेशान हो गया और उसको अपने दोस्तों से कही हुई बात याद आ गई। उसने एक डंडे से करण के सर पर मारना स्टार्ट कर दिया और जब तक करण मर नहीं गया तब तक उसको मारता रहा। उसकी पत्नी ने उसको बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। मोहन ने अपनी पत्नी को खूब मारा। वह उसको छोड़कर अपने माँ के घर चली गई। इधर मोहन भी बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन मोहन घर की अलमारी पर रखी बुक को देखा तो उस पर करण का दिया हुआ गिफ्ट था, जिस पर लिखा था, तुम्हारा भाई करण। यह पढ़कर मोहन के होश उड़ गए, क्योंकि मोहन की पत्नी का कोई भाई नहीं था और वह करण को अपना भाई मानती थी और उसको रक्षाबंधन भी बांधा था। मोहन को अब समझ में आ गया कि शक बहुत ही गलत लत है। शक की वजह से उसने अपनी पत्नी और घर सबको गंवा दिया और पूरी ज़िंदगी भर जेल में चला गया। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।